हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो IMU रेंजर 2 कैमरे पे आने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में पहले आपको फंक्शंस बता देता हूँ, फिर उसके बाद में सेटअप आएगा। डायरेक्टली इस टाइमिंग पे जाके आप इसका सेटअप इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। जो कि कैमरे के अंदर इसमें फीचर्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको उसकी सारी की सारी डिटेल्स मिल जा रही है। तो पहली बात, मैं पहले से आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपको पूरी की पूरी जो है डिटेल्स यहाँ से यहाँ तक बताने वाला हूँ। तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, डायरेक्टली आप जाके इसको बाय भी कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूँगा, आप नंबर थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन पूछ सकते हैं किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, या आप मेरे से भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। तो पहले आपको इसमें फीचर मिल जा रहा है 1080 जो कि फुल HD में ये आपको कैमरा मिल जाएगा। फिर उसके बाद में 2-वे टॉक दिया है। 2-वे टॉक यानी कि आप वहाँ की जो कैमरा जहाँ पे लगाया है वहाँ की आवाज़ सुन सकते हैं और यहाँ से आप बोल भी सकते हैं। तो फिर उसके बाद में साउंड डिटेक्शन दिया है। साउंड डिटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कैमरा के अंदर, क्योंकि अगर अब नॉर्मल आपने अगर होम सिक्योरिटी के लिए कैमरा यूज़ किया है अपने बच्चों के लिए, तो आपके बच्चे कभी रोते हुए जो उनकी साउंड है अब नॉर्मल साउंड, तो तुरंत ही कैमरा कैचअप करके आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन उसकी भेज देगा। जो कि इसको कैमरे को 360 प्लस 90 डिग्री रोटेट दिया हुआ है। फिर उसके बाद में आपको स्मार्ट ट्रैकिंग दिया है। स्मार्ट ट्रैकिंग यानी कि इस कैमरे के सामने कोई भी तेज़ी से गुजर जाता है तो ये कैमरा उसको ट्रैक कर लेता है। उसके बाद में आपको प्राइवेसी मोड दिया है। प्राइवेसी मोड में आप कैमरे को जो है मोड उसका ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नाइट विजन कैमरे के अंदर कंपलसरी दिया हुआ रहना चाहिए, IR रहना चाहिए, क्योंकि नाइट विजन जैसे ही लाइट जाती है उसका IR स्टार्ट हो जाता है। जितना अच्छा इसका IR रहेगा उतना अच्छा आपको नाइट में क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको नाइट विजन की भी क्लैरिटी दिखाने वाला हूं, तो थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। आपको इसकी नाइट विजन की क्लैरिटी टोटल इसकी जो है नाइट विजन लाइट कम होने की वजह से इसकी क्लैरिटी किस तरह से दिखती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, और टोटली इसका जो 360 घूमता है कैमरा किस तरह से ये घूमेगा वो भी मैं इसमें आपको इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी डिटेल्स से बता दूंगा। तो चलते हैं फंक्शंस की तरफ। अलार्म जोन इसमें दिया है, जैसे कि अलार्म जोन आप सेट कर सकते हैं। इसमें और एक चीज़ क्या है कि आप इसमें SD कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का SD कार्ड हर एक कैमरा के अंदर आता है, बट इसके अंदर आपको क्लाउडली रिकॉर्डिंग भी आती है। आप परचेस कर सकते हैं इसकी क्लाउड रिकॉर्डिंग, और आप क्लाउडली भी यानी कि आपका समझिए कैमरा बाहर कहीं पर भी लगा हुआ है तो आपने क्लाउड रिकॉर्डिंग की है, तो आप कैमरा अगर निकाल के भी कोई ले जाएगा तो आपकी उसमें क्लाउड रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो तुरंत ही चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। ह्यूमन डिटेक्शन इसमें दिया हुआ है। ह्यूमन डिटेक्शन और मोशन डिटेक्शन दो इसमें फीचर्स दिए हैं। मोशन डिटेक्शन अलग है और ह्यूमन डिटेक्शन अलग है। ह्यूमन डिटेक्शन में आपको टोटली ह्यूमन के ऊपर मोशन मिलेगा, यानी कि आपका जैसे ही ह्यूमन आएगा वैसे ही ये कैमरा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेज देगा कि यहाँ पे ह्यूमन आया है बोल के। तो उसके बाद में मोशन डिटेक्शन है। मोशन डिटेक्शन को आपको पता ही है, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप जो कि मैंने अपलोड किया है वीडियोस को आप देख सकते हैं। मोशन डिटेक्शन किसे कहते हैं, मोशन डिटेक्शन को किस तरह से DVR में ऑन किया जाता है या NVR में ऑन किया जाता है, तो ये आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस में देख सकते हैं। इसमें आपको तो टोटल वाईफाई कनेक्शन मिल जाता है। वाईफाई कनेक्शन आप इसमें जो है आपको 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का ही वाईफाई कनेक्शन लगाना है। फिर उसके बाद में आपको इसमें दिया हुआ है मोबाइल अलर्ट। तो मैंने बता दिया कि जितने भी फीचर्स है उसका मोबाइल में अलर्ट आ जाएगा आपको। ह्यूमन डिटेक्शन, मोशन डिटेक्शन, अब नॉर्मल साउंड आपका जो है जो कि मैंने बना के अपलोड की हुई है इंटरनेट पे। तो SD कार्ड का फुल हो जाना, स्मार्ट ट्रैकिंग होना, उसके बाद में अलार्मिंग जोन, तो ये टोटली नोटिफिकेशन आ जाएंगे मोबाइल के अंदर। तो मोबाइल के अंदर इसका स्मार्ट शेड्यूल दिया हुआ है। स्मार्ट शेड्यूल से आप कैमरा इसमें शेड्यूल डाल सकते हैं कैमरे के लिए। 16x का जूम इसमें दिया हुआ है कैमरे के अंदर। तो 16x जो जूम है टोटली आप मोबाइल से डिजिटली जूम कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। अगर इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी अच्छा यानी कि आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलो ओपन कर देते हैं
जो कि रेंजर 2 कैमरा है। Q2 इसमें दूसरा कैमरा आता है, दूसरा मॉडल आता है। इसमें आपको रेंजर 2 कैमरा है, इसका मैं आपको पूरी डिटेल्स बता दूंगा। तो इसको चलिए ओपन कर लेते हैं कैमरे को। तो इसका मैं आपको पूरा का पूरा जो है कैमरे के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा, तो पूरा का पूरा आपको मैं डिटेल्स बता दूंगा। तो जैसे ही ओपन कर लेते हैं कैमरे को, तो आपको मिलेगा एक मैनुअल कैमरे के अंदर। फिर कैमरे के अंदर आपको मिलेगा जो है टोटल, यहाँ पे आप कैमरा देख सकते हैं। तो मैं कैमरा आपको ओपन करके दिखा दूंगा कि आपको कैमरा किस तरह से दिखेगा। जो है कैमरा आपको इस तरह से दिखता है कैमरा रेंजर 2। ये जो रेंजर 2 है वो 360 प्लस 90 डिग्री रोटेट हो जाता है आपका। जो इसका मेमोरी कार्ड का स्लॉट है तो वो आपको इधर मिल जाएगा। मेमोरी कार्ड में एक रीसेट आपको बटन दिया है उसके साथ में। चलिए आपको मैं इसका जो SD कार्ड का इंस्टॉलेशन है, SD कार्ड किस तरह से आपको लगाना है दिखा देता हूँ। मेरे पास में 64 GB का मेमोरी कार्ड एक है HD का SanDisk का, जो कि आपको कैमरा ऊपर करते ही इसका 90 डिग्री टिल्ट करते ही आपको यहाँ पे इसका सिम स्लॉट दिख जाएगा। सिम स्लॉट में आपको सिंपली यहाँ से इस तरह से डालना है और डाल के आपको एक क्लिकिंग की आवाज़ आ जाएगी। जैसे ही क्लिकिंग आ जाएगा तो SD कार्ड आपका वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए अभी मोबाइल में किस तरह से इंस्टॉल करना है ये देखते हैं। पहले इस कैमरे को ऑन कर लेते हैं। चलिए पहले कैमरे को ऑन कर लेते हैं। जैसे ही आपका जो पावर का अडेप्टर इन्होंने दिया है, जैसे ही आप इसको पावर पीछे की तरफ दे देंगे, आपका जो है कैमरा ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपका कैमरा ऑन होने लगेगा, ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा कैमरा। ये घूम जाएगा, ये इसका 360 घूम के ये ऑटोमेटिक एक रीसेट पोजीशन में आ जाएगा। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे अपने मोबाइल एप्लीकेशन में, तो ये ग्रीन कलर का यहाँ पे सिग्नल दे रहा है, तो ये कैमरा रेडी है मोबाइल एप्लीकेशन में ऑन होने के लिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। इसका जो एप्लीकेशन है कौन सा है ये टोटली आपको मैं दिखा दूंगा मोबाइल के स्क्रीन के अंदर। आ गए हम फ़ोन की स्क्रीन पर और अभी हम चलते हैं प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर जैसे ही ओपन होता है, हमें यहाँ पे सर्च कर लेते हैं IMU लाइव, AMOULIFE लाइव। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे अपडेट करना है। तो आपके मोबाइल में यहाँ पे इंस्टॉलेशन दिखा रहा होगा डाउनलोड, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे ही ये डाउनलोड होता है, ये हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसको सारी परमिशंस वगैरह जो मांगता है ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ से। मेरे सामने दो ऑप्शन है, लॉगिन और साइन अप का। हम लोग यहाँ पे लॉगिन नहीं है तो साइन अप कर लेते हैं इसको। साइन अप करते ही यहाँ पे हमें सेट करना होता है रिलीजन, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंडिया दे देते हैं। इसको राइट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। एरो दिख रहा है, एरो को आगे कर लेते हैं। यहाँ पे साइन अप प्रोसीजर दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को डालना होता है अपनी ईमेल आईडी जो हमारे पास में रहती है। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी जो है पूरी की पूरी ईमेल आईडी डाल चुका हूँ और यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना होता है। तो हम लोग पासवर्ड यहाँ पे जो है वो फर्स्ट जो लेटर है उसे कैपिटल कर देते हैं। फिर उसके बाद में एक यहाँ पे एक्ट वगैरह जो स्मार्ट
ये रहता है, सिंबल रहता है, तो उसको सिंबल को दे देते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल और एक सिंबल रहना ज़रूरी है यहाँ पे। और नीचे की तरफ आपको एक एग्रीड मिल रहा होगा, तो यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके नीचे यहाँ पे आई हैव एग्री करके इसको ऑन कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ पे साइन अप दिखा रहा है, जो हमारे यहाँ पे जो ईमेल आपने दिया है उस ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आया है। तो जैसे हम लोग ईमेल ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है। चलिए चलते हैं, मेरी जो अकाउंट आईडी मैंने दिया है वो आईडी ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही यहाँ पे मुझे ऊपर की तरफ मेल दिख रहा है IMO। तो ये जो मेल है इसी के अंदर आपका वेरिफिकेशन कोड है, तो इसको आपको वेरिफिकेशन कोड को सेव कर लेना है या नोट डाउन कर लेना है वेरिफिकेशन कोड को। चलो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में सिंपली जाके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद में इसको राइट क्लिक करके एरो को आगे कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो पेज लॉगिन हो चुका है, तो यहाँ पे इसको हम नोट नाउ कर देते हैं। अभी हमें ये सब्सक्राइब टू ईमेल न्यू लेटर नहीं करना है, तो यहाँ पे नोट नाउ कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है। तो चलिए इसको भी लेटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लेटर या ज्वाइन करके दिखा रहा है, तो इसको भी हम लेटर कर लेते हैं बाद में। तो फिर यहाँ पे हमारे पास में एक प्लस मार्क दिखा रहा है, तो प्लस मार्क को जैसे ही हम ओपन करेंगे, जो कैमरे का बैक साइड में स्कैनर दिया रहता है, तो वो स्कैनर को हमें यहाँ पे स्कैन करना है। इसको अलाउ कर देते हैं। तो कैमरे के पीछे जो स्कैनर दिया है उसको स्कैन करने के बाद में इस तरह से एक ऑप्शन देता है। यहाँ से नीचे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करते ही चलिए और एक बार यहाँ पे जो लिया नहीं है तो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करते ही इस तरह का एक इमेज आ जाएगा। इमेज आने के बाद में इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे एक इसको भी नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो वाईफाई का है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो कैमरा है उसका वाईफाई शो करने लगेगा। उसको क्लिक करके आपके जो घर पे वाईफाई लगा है उसको ओपन करके यहाँ पे उसका पासवर्ड डाल देते हैं। जैसे ही यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है वो डालने के बाद में यहाँ पे हमें 5G जो है नहीं देना है, 2.4G ही देना है। 2.4 गीगाहर्ट्ज का ही यहाँ पे जो देना है। फिर उसके बाद में वेट कर लेते हैं थोड़ी देर में। द डिवाइस इज करेंटली कनेक्टिंग टू द क्लाउड, द डिवाइस इज कनेक्टिंग टू द क्लाउड करके बता रहा है। यहाँ पे कनेक्ट होने दिन क्लाउड को कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे जो है सेकेंड्स मांगता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सेकेंड्स रुक के इसका वेट कर लेते हैं। जैसे ही वेट कर लेते हैं एक एप्लीकेशन ओपन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वो आइडेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे हमें सिंपली नेक्स्ट कर देते हैं। तो हमें ये डिवाइस जो है घर में शॉप में लगाना है, तो शॉप में टिक मार्क करके उसको डन कर लेते हैं नीचे से। तो आपका जो फैक्ट्री में लगा होता है फैक्ट्री में कर दीजिए। चलिए इसको लेटर कर लेते हैं। ये अब हमें नहीं करना है, सिंपली यहाँ से लेटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कैमरा है वो शो करने लगेगा सामने की तरफ। इसको प्ले कर लेते हैं। तो प्ले करते ही हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा। तो साइड में एक बटन दिया है, उसको ओपन बटन को ऑन करते ही एक स्मॉल स्क्रीन आ जाएगी। जैसे ही आप इसको मिनिमाइज करोगे वैसे ही आपकी स्क्रीन काम करते वक्त आप चैटिंग कर रहे हो या गूगल पे कुछ कर रहे हो तो ये आपको ऑनलाइन दिखने लगेगा। फिर उसके बाद में हम इसको सामने की तरफ रख देते हैं। यहाँ पे आवाज़ इसका ऑन कर देते हैं। आवाज़ आप सुन सकते हैं। आवाज आ रही है।
इसमें 2-way टॉक दिया है। फिर उसके बाद में हम इसको यहाँ से कैचअप भी कर सकते हैं। चलिए इस रोटेट कर लेते हैं स्क्रीन को। रोटेट करते ही यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहे हैं HD। फिर उसके बाद में एक यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। थर्ड ऑप्शन को क्लिक करते ही यहाँ पे आपका जो ऊपर करते ही ऊपर हो जाएगा कैमरा। एरो को नीचे करते ही ये कैमरा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो राइट में कर लेते हैं। राइट में करते ही राइट में हो जाएगा। तो बहुत इजी इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे सिंपली लेफ़्ट में कर लेते हैं। कैमरा इजीली लेफ़्ट में हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसका नाइट विजन देखने के लिए, लो लाइट क्वालिटी में ये कैमरा किस तरह से दिखता है। तो जैसे ही ये पिक्चर ऑन होता है वैसे आपको लो लाइट क्वालिटी दिखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी लो लाइट क्वालिटी जो है। तो यहाँ पे जो है कैमरे को, ये कैमरे की लो लाइट यहाँ पे थोड़ा लाइट कम है। तो फिर उसके बाद में मैं और थोड़ा लाइट कम कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको लो लाइट में कैमरा दिखेगा। फिर उसके बाद में ये कैमरा ऑटोमेटिकली जो है नाइट विजन में चला जाएगा जैसे ही लाइट और थोड़ा कम होती है। तो नाइट विजन की इसकी क्लैरिटी जो रेगुलर कैमरास के इससे बहुत अच्छी है। यहाँ पे कलर की भी जो क्लैरिटी आप देख सकते हैं। चलिए कैमरे के सेटिंग में चलते हैं। तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं। इसकी नोटिफिकेशन हमें यहाँ पे जो डिवाइस रहता है तो डिवाइस को डिटेक्शन में जाते हैं। डिटेक्शन में ह्यूमन डिटेक्शन, मोशन डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन और स्मार्ट ट्रैकिंग करके आपको फीचर्स दिख रहे हैं। सेंसिटिविटी है कैमरे की, उसको मोशन सेंसिटिविटी जिसे बोलते हैं उसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैक्स कर लेते हैं। तो सिंपली हम बैक जाते हैं, यहाँ से अलर्ट टूल में जाते हैं, लिंक यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं, बैक चले जाते हैं। ऑडियो में यहाँ पे ऑडियो दिया हुआ है तो इसको सिंपली ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद में यहाँ पे डेसिमल जो पूछा जाएगा तो इसको हमें थोड़ा बढ़ा देना है। ये 70 के ऊपर है तो इसको यहाँ से हम लोग 80 कर देते हैं। मैं 80 पे ही रखता हूँ। तो आप बैक कर लीजिए। यहाँ पे ऑल डिटेक्शन में चले जाते हैं। तो ऑल डिटेक्शन में आपको यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पे लोकल स्टोरेज दिया है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट डालना रहता है। तो मेमोरी कार्ड पे यहाँ पे आपका स्टोरेज दिखने लगता है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मेट भी कर सकते हैं इसको। चलिए मैं अभी फॉर्मेट नहीं कर रहा, इसको बैक लेते हैं। तो नीचे की तरफ आपको दिखा रहा रहेगा यहाँ पे प्राइवेसी मोड। तो प्राइवेसी मोड में हम यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ कस्टमाइज, यहाँ पे कुछ आपको सेटिंग वगैरह कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। फिर उसके बाद में नीचे चले जाते हैं। नीचे जाते ही आपको यहाँ पे एक फीचर दिख रहा होगा HDR करके। HDR को ऑन कर लेते हैं। ये सबसे ज़रूरी फीचर है इस कैमरा के अंदर। तो ये कैमरे को फिर उसके बाद में स्मार्ट सेंस करके यहाँ पे तो ऐड होम स्क्रीन करने पर इसका जो शॉर्टकट की है वो हमारे होम स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा। चलिए यहाँ से मोर सेटिंग में चले जाते हैं। मोर सेटिंग में आपको LED IR LED जो दिख रहा है तो ये कैमरे के ऊपर लगी हुई LED रहती है, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। यह सिंपली यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो इमेज रोटेशन का है। तो इमेज रोटेशन में जो आपका कैमरा समझिए सेलिंग पे लगा हुआ है, उल्टा टंगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इमेज रोटेशन करने पर तो कैमरा आपको उल्टा दिखने लगेगा, यानी कि सीधा दिखने लगेगा। तो यहाँ पे टाइम जोन भी दिया हुआ है, डेट फॉर्मेट भी दिया हुआ है, इवेंट करके दिख रहा रहेगा। तो इवेंट में चले जाने के बाद में क्लाउड और SD कार्ड के नीचे आपको डेट दिख रही रहेगी। डेट को ओपन करते ही आपको यहाँ पे डेट डालना रहता है, जो है रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं।